वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट ऑपरेटर और असिस्टेंट टेक्नीशियन की पोस्टें निकली हैं। क्वालिफिकेशन इनके लिए अलग अलग है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की बात करें तो ये मनाया गया 20 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, जिसका उद्देश्य क्या है मनाने का कि जो विश्व स्तर पर जो मानव एकता है, मानव एकजुटता है, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। बात करें इस प्रस्ताव को पास किया था संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को। अब ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पास किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को इस संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और इसके प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस और इसके अंदर कुल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। किसके अंदर? संयुक्त राष्ट्र के अंदर। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें। ओके, नेक्स्ट है इसरो का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है जो केवल निजी उपग्रहों को ही ले जाएगा? ऐसा प्रक्षेपण यान कौन सा है? ये है PSLV C-51। ये केवल प्राइवेट सैटेलाइट को ही लेके जाएगा। ये इसरो का पहला प्रक्षेपण यान है। बात करें इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके डायरेक्टर हैं यानी कि इसके प्रमुख हैं डॉक्टर के शिवान और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। ओके, बात करें कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे तो ये आनंद, सतीशसैट और यूनिटसैट, ये किस किस के द्वारा निर्मित है? जैसे यूनिटसैट है विश्वविद्यालयों के संघ के द्वारा और स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा निर्मित है। सतीशसैट ये अलग अलग प्राइवेट सैटेलाइट हैं जो कि PSLV C-51 की सहायता से लॉन्च किए जाएंगे। अब इंडिया के अंदर भी अमेरिका की तर्ज पर स्पेस के अंदर प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जो नासा है उसके साथ उसकी एक सहायक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स के मालिक हैं एलन मस्क, जो कि काफी हाई लेवल तक वो क्या कर चुका है, स्पेस के अंदर आगे बढ़ चुका है। स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष यात्री छोड़े भी जा चुके हैं और उन्हें वापस भी लाया जा चुका है स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा। स्पेसएक्स कंपनी अंतरिक्ष के अंदर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है स्पेसएक्स, जिसके प्रमुख हैं एलन मस्क। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यान चोंग-ए-5 किस खगोलीय पिंड से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है? चीनी अंतरिक्ष यान चोंग-ए-5, इसकी हमने पहले बात की थी कि इसे चंद्रमा के लिए भेजा गया है। ये चंद्रमा से नमूने लेकर, फिर हमने डिस्कस किया था जिस दिन इसने चंद्रमा से नमूने इकट्ठे कर लिए थे। अब ये चीन का जो ये अंतरिक्ष यान है चोंग-ए-5, ये सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आया है। ये 2 kg नमूने लेकर आया है चंद्रमा से और उन्हें पृथ्वी पर वापस सक्सेसफुल लेके आया है। ओके, बात करें इसका मिशन का आपने नाम याद रखना है चोंग-ए-5। ओके, 1976 के अंदर रूस के लूना 24 रोबोट के बाद केवल इस प्रोब ने चंद्र चट्टानों के नमूने लाया, यानी कि रशिया के बाद केवल चाइना है जो ये नमूने लेकर वापस धरती पर आया। बात करें चाइना की तो ये है मैप के अंदर चाइना, एशिया के अंदर स्थित है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेन मिनबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहां भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है?
भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर जो हमारे कौशल विकास राज्य मंत्री है राजकुमार सिंह, उन्होंने गुरुग्राम में जो बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सेंटर का उद्घाटन किया है। ये जो सेंटर है, ये जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, उसके परिसर में इसकी स्थापना की गई है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, इसका परिसर भी गुरुग्राम में है और जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। इसे मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है गुरुग्राम को। ये हरियाणा के अंदर है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है गुरुग्राम। ओके, यहां अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के गुरुग्राम समेत 14 जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। ओके, ये पूरी उत्कृष्टता केंद्र के बारे में है। जैसे कि जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, ये फ्रांस के साथ मिलकर ये सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर लोगों को तकनीक के बारे में शिक्षा दी जाएगी, स्टूडेंट्स को, या इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को वहां ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सेंटर के अंदर गुरुग्राम के अंदर ये खोला गया है फ्रांस सरकार और वहां श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से खोला गया। फ्रांस सरकार और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। ओके, नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक पर 3 महीने का प्रतिबंध और बढ़ाया है? आरबीआई ने 3 महीने का प्रतिबंध बढ़ा दिया है पीएमसी बैंक पर। पीएमसी यानी कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर 3 महीने का प्रतिबंध और बढ़ाया है। 31 मार्च 2021 तक इन्होंने प्रतिबंध बढ़ा दिया है। बात करें पीएमसी की तो इसके प्रशासक हैं ए.के. दीक्षित और इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। और पीएम बैंक मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, ये पूरी डिटेल एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करोगे, आरबीआई के गवर्नर कौन है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। हाइपरसोनिक विंड टनल, इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ओके, और ये इस सुविधा को लॉन्च करने वाला भारत विश्व के अंदर तीसरा देश बन गया। पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा देश हमारा भारत बन गया जिसने हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण की सुविधा का उद्घाटन किया है। ये हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक होता है जो कि साउंड की गति से भी तेज होता है, उसे हाइपरसोनिक कहते हैं, यानी कि 1 मैक की गति से ज्यादा गति। ओके, बात करें नरेंद्र मोदी जी की, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण ये हमारे वित्त मिनिस्टर और अमित शाह ये हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह। ओके, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है 800 यूएस डॉलर, यानी कि 800 अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक के द्वारा भारत को मंजूरी दी गई है। बात करें विश्व बैंक की तो इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर। ओके, ये परियोजनाएं हैं, 4 परियोजनाएं। इसके अंदर 800 में से 400 मिलियन डॉलर का तो सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में और 100 मिलियन डॉलर की छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण त्वरित कृषि विकास परियोजना और 68 मिलियन डॉलर नागालैंड के अंदर और 250 मिलियन डॉलर बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना। ये अलग अलग परियोजना की पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हाल ही में कोलोन विश्व कप में भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं कोलोन विश्व कप में? तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं कोलोन विश्व कप में। बात करें, ये है सिमरनजीत कौर, इन्होंने इस मुक्केबाजी का जो विश्व कप था इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। जो सिमरनजीत कौर है इन्होंने 60 केजी के अंदर और मनीष ने 57 केजी के अंदर और अमित पंगाल ने 52 केजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस कंपनी द्वारा खोला गया है? भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन ये खोला गया ONGC के द्वारा।
ONGC इकाई, इसके द्वारा 20 दिसंबर 2020 को 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला गया है पश्चिम बंगाल के अशोकनगर के अंदर, इसे खोला गया है। ओके, ONGC की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर और इसके CEO है शशि शंकर और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के दोनों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं रविशंकर प्रसाद के द्वारा। जो हमारे संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा ये दोनों पुरस्कार दिए गए हैं। पहले पुरस्कार के अंदर 50,000 की राशि, दूसरे पुरस्कार के अंदर 30,000 की राशि दी गई है। पहला पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु के श्रीनिवास कर्मण को, जिन्होंने ब्रांड C मोबाइल के तहत एक फैसिलिटी लॉन्च की थी, और दूसरा पुरस्कार दिया गया नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को। इसके अंदर क्या है, जो ये श्रीनिवास कर्णम है, इनकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये मछुआरों के काम की है। जब मछुआरों के लिए नेटवर्क और सब तरह की फैसिलिटी बंद हो जाती है तो ये इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं ये मोबाइल से। ये लगभग 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर इनका सेटअप है। और दूसरी फैसिलिटी है प्रोफेसर सुब्रत कर ने, जिनकी टेक्नोलॉजी ट्रेन के आगे जो पशु टकराव है उसको रोकने के लिए ये काम करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोफेसर सुब्रत कर को दूसरा पुरस्कार दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वृद्ध पत्रकार और RSS के पहले आधिकारिक प्रवक्ता का निधन हुआ है? ये थे MG विद्या। ये पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो MG विद्या, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये RSS के पहले आधिकारिक प्रवक्ता थे और इन्होंने 1943 के अंदर RSS ज्वाइन किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।